नमस्कार, आप देख रहे हैं राशिफल। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में किसी से दोस्ती होती है, किसी से दुश्मनी होती है, लेकिन आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आपके अपने अनियंत्रित विचार, अनगार्डेड थॉट्स। अगर आपके विचार आपके नियंत्रण से बाहर हैं तो यकीन मानिए जिंदगी आपके नियंत्रण से बाहर होने लगती है। इसलिए अपनी सोच पर काबू करना बहुत जरूरी है। अपनी सोच को साध लिया, समझिए जिंदगी साध लिया आपने। और आपकी जिंदगी को साधने में आपकी मदद करते हैं हम राशिफल में ज्योतिष गुरु के साथ। तो आइए आपके आज के दिन को साधना शुरू करें, उससे पहले पंचांग जान लिया जाए। आज 1 सितंबर 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पंचमी तिथि है दोपहर 2:49 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है देर रात 12:12 तक और उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में। आज ऋषि पंचमी है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में यह दिन सप्त ऋषियों को समर्पित माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 ऋषि हैं: कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। ऋषि पंचमी को गंगा स्नान एवं दान देने का भी विशेष महत्व माना गया है। इससे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। और आपको तमाम मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का काम करता है आपका अपना शो राशिफल। तो आइए आज के दिन को समझने की शुरुआत की जाए। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, अपने विचारों को समझना, उन्हें काबू करना, उन्हें नियंत्रित करना। क्योंकि आपकी सोच जैसी होती है आप वैसी ही दुनिया अपने सामने अपनी खुद बना लेते हैं। ये ताकत होती है आपके दिमाग की, आपकी सोच की। तो आइए आज के दिन को कुछ बेहतर बनाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए। मेष राशि वालों के मन में अपनों के प्रति चिंता बहुत है और अपनों के व्यवहार की वजह से असंतोष भी बहुत है। तो सारा का सारा खेल इस समय रिश्तों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर रिश्तों को सहेजना है तो अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को हटाना होगा। आप यही सोचते चले जा रहे हैं कि लोगों ने क्या कहा और उसका क्या मतलब था। इस चीज़ का बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। इसे भी संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? असंतुष्ट रहना एक आदत सी बन जाती है और फिर उससे दूर होना मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए ऐसी आदत ना बनाएं जिसका असर दूर तक जाए। आपके असंतोष की वजह से आपको गुस्सा भी आ रहा है। काम और कारोबार के प्रति आपने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, पर अभी उस प्रयास के अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। किसी भी चीज़ को बनने और पनपने में थोड़ा सा वक्त तो देखिए लगता ही है। फिर भी कैरियर से जुड़े हालात संतोषजनक है। काम में भी पैसा लगेगा और अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने में भी पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको ये भी लगे कि कोई आपका अनुचित फ़ायदा उठाना चाह रहा है, जिसकी वजह से पैसे पर दबाव है, पर बहुत हद तक ये आपके मन की बनाई हुई सोच है। वृषभ राशि वालों की कोशिशें बेकार होती चली जा रही हैं और मेहनत का उतना अच्छा फल मिल नहीं पा रहा। काम और कारोबार को बढ़ाने की दिशा में आप अच्छा करना चाह रहे हैं, पर ऐसा लगता है आपकी कोशिशें उतनी केंद्रित नहीं हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जुड़ी खुशियां बनी हुई हैं, पर उसमें कमी भी आती चली जा रही। पहले से मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास के चलते निजी जीवन के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, जिसे संभालने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? चाहे पैसों से जुड़ी बात हो या विचारों के मतभेद से जुड़ी, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। दुखी होकर किसी न किसी तरह की गलती करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। एक और तो देखिए मन परेशान है, दूसरी ओर रोग को बढ़ाने से जुड़ी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। काम और कारोबार से जुड़े हुए हालात जो हैं वो बेहतर ही हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हालात ही अच्छे बने हुए हैं।
जिसके चलते काम से लाभ जो है वो लगातार बना हुआ है। पर इस समय की कमी यह है कि काम के प्रति भी आपकी लगन कम होती चली जा रही है, जिसे संभालने की ज़रूरत है। हमारे और आपके बीच का जो ये रिश्ता है ये भी बना रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता हमें ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों से लड़ना और फिर जीतना सिखाता है। तो हम जीतेंगे ज़रूर, ये हमारा विश्वास भी है, हमारा वादा भी है। कोई मुश्किल है तो आईडी नोट कीजिए rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं हम तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल का रुख। और सवाल जिनका है उन्होंने कहा कि उनका नाम न बताया जाए। मधुबनी से सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 21/1/1997 4:04 AM मधुबनी में, बिहार में इनका जन्म हुआ है। जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्ज का बोझ आप पर बहुत ज़्यादा है। सवाल ज्योतिष गुरु से यही है कि कब इस कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2024 तक। देखिए अभी का योग आपकी कुंडली का क्या कहता है कि जो भी आमदनी आ रही है वो सिर्फ कर्ज में लगती चली जा रही है या ब्याज देने में लगती चली जा रही है, तो आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, और इसलिए पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव भी बने हुए हैं आपके ऊपर। पर आगे देखूं तो अब से 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद कह सकते हैं, आपके लिए हालात बेहतर हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहे हैं। पर अब से 3-4 महीने में आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो रही है, और वो जो शुरुआत होती है वो बहुत अहम होती है कि आप सही दिशा पकड़ रहे हैं, और आगे चल के 2025 से लगभग आपकी जो स्थिति है बहुत मजबूत हो जाए और ज़िंदगी का वो सुकून मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम मैंने बताया इसको याद रखिएगा। इसी रूप से अपने जो प्रयास हैं आपको बनाए रखने होंगे ताकि इस गाइडेंस से फ़ायदा मिलता चला जाए। ये भविष्यवाणी नहीं है कि 3-4 महीने में ये होगा फिर 2025 में ये होगा। इस रूप से अपनी कोशिशों को बनाना होगा, तभी जाके बात बनेगी। और जिंदगी को प्लान करने के लिए राजफल से बेहतर साथ और कोई नहीं है। हम आपके हर रोज को न सिर्फ प्लान करते रहेंगे बल्कि एक बेहतर भविष्य की तरफ भी आपको जाते हुए देखेंगे बहुत जल्द। खैर आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन और कर्क, आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। दिन के हिसाब से आपकी प्लानिंग कितनी मजबूत है। अगर कहीं किसी भी तरह की चूक है किसी भी फील्ड में, हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करते हैं। मिथुन राशि वालों को रिश्तों से प्रेरणा लेनी होगी, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। रिश्तों के प्रति समर्पित भी रहना होगा, और किसी प्यार के रिश्ते में भरोसा भी बनाए रखना होगा। भरोसे की कमी हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों में ईमानदारी बनाए रखनी होगी। अगर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप किसी को कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी आपकी सच्चाई प्रदर्शित होनी चाहिए, तभी जाके लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर मन में घबराहट पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। एक ओर तो आमदनी को लेकर आप खुश नहीं हैं, दूसरी ओर आपकी बचत पे भी इस समय की चुनौतियों का बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए आप अपनी बचत से परेशान। तकदीर साथ ना दे तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। आपकी कोशिशों के बावजूद कोई प्यार का रिश्ता उस रूप से नहीं आगे बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हर कदम पर लोग आपके खिलाफ हैं और आपकी बुराई कर रहे हैं, पर किसी प्यार के रिश्ते को इस समय आगे बढ़ाने का समय ही नहीं। कर्क राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से धन आगमन के योग बने हुए हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं तो ऐसा संभव है, पर ऐसा लगता है किसी मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़ी योजना इस रूप से बनानी होगी कि आपका पैसा संभला रहे। जब भी पैसे का आगमन होता है तो इंसान थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, और इस समय इसी चीज़ से बच के निकल जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन बनाए रखें, क्योंकि खुद का बनाया हुआ असंतोष आपके प्रदर्शन पर और आपके काम से जुड़े लाभ पर भी असर डाल सकता है। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। बातचीत के माध्यम से अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। आप अच्छा सोचते हैं और इसी से फायदा भी हो सकता है।
प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारे विचार हैं मन में। प्रॉपर्टी से पैसा आ तो जाएगा, पर प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इस समय आपको पसंद ही ना आए। तो ऐसी तमाम मुश्किलें ज़िंदगी में होती हैं या तमाम फैसले ऐसे होते हैं जब मन करता है कि काश कोई होता जो हमें बता देता कि हम क्या करें। तो यही राशिफल का साथ आपको देता है। हम आपको बताते हैं कि आप आज के हिसाब से क्या फैसले करें, कैसे करें, अगर कोई चूक है तो उसको दूर करने का तरीका क्या है। यानी सारी ताकत हम ज्योतिष के जरिए आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप खुद अपनी ज़िंदगी को बदल पाएं अपने दम पर। और इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है जब आप अपने दम पर अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कुछ हासिल करते हैं, किसी दूसरे सहारे के बगैर, क्योंकि असली सहारा आपका आप ही हैं, ये समझ लीजिए। खैर, अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है अभिषेक मनकोटिया, आपका डेट ऑफ बर्थ 29/4/2004, 4:55 पे जन्म हुआ है आपका कांगड़ा में, और 12वीं आपने कर ली है। अब आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं तैयार हैं? शायद वो चाहते हो कि आप पढ़ाई कर लें, पता नहीं आपकी कुंडली क्या कहती है। उसके हिसाब से ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, करियर के लिए क्या सही रहेगा आपके, ये ज्योतिष गुरु से पूछ लेते हैं। तो कुंडली आपके सामने है, राय क्या है आपकी? अभिषेक, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2024 तक। आपने कहा कि आपने 12th क्लास पास की है और बिजनेस करना चाह रहे हैं, और पेरेंट्स इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, इस समय आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि समय ही अनुकूल नहीं है, सीधी सी बात यह है। और इसलिए जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपको उस बात को मान भी जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा आपको ये बताना चाह रहा है कि इतनी जल्दी ज़िंदगी में, जब आपकी बहुत कम उम्र है, आपको बिज़नेस वगैरह नहीं करना चाहिए। पढ़ाई भी कम है, अभी पढ़ाई भी करनी चाहिए। कुंडली का भी इशारा ये है कि शायद आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पर परेशानी कहाँ है? पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं है। शायद इसीलिए आप बिज़नेस की दिशा अपनाना चाह रहे हैं और बिज़नेस की तरफ भागना चाह रहे हैं। पर देखिए, ये सारी की सारी बात इस रूप से है कि सोच समझकर आपको फैसला करना है। बिज़नेस के लिए समय अनुकूल नहीं है, पढ़ाई में मन लगा लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, आगे चल के आपके लिए बेहतर विकल्प ज़रूर बनेंगे। तो हमेशा ज़िंदगी में जब आप कुछ अलग करना चाहते हो, अपनी दिशा दशा बदलना चाहते हो, तो एक बार ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आप किसी परिस्थिति से भाग तो नहीं रहे हैं। अगर सही वक्त पर सही फैसला है बदलाव का तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है, भाग के कुछ और कर लेते हैं, तो भागने से कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में सच का सामना हम सबको करना पड़ता है, और आप भी कर पाएंगे, हर कोई कर सकता है। बस थोड़ी हिम्मत, साथ ये होना चाहिए, और साथ आपके साथ है राशिफल की शक्ल में। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसा है। समझते हैं सबसे पहले आज के दिन को आपके लिए, फिर आपको समझाते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। धन, प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, हर लिहाज से आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या क्या छुपा है और आपको आज के दिन का सामना कैसे करना है। सिंह राशि वालों का मन उचाट, पर फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ों को काबू में लाने की कोशिश की है। बदलते हुए संदर्भ में काम के प्रति आपकी इच्छा बढ़ी है, और हालात ने भी उस अच्छाई को बनाने में पूरा योगदान दिया। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में स्थिरता बनाए रखने का समय है। बदलाव से जुड़ा असमंजस अब पीछे रह गया। अब आपको शांत मन से काम में मन लगाना है और बड़ी सफलता प्राप्त करनी है। क्या ना करें इस समय में? मन में किसी भी तरह का असंतोष ना बिठाएं। कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें संभालना पड़ेगा, और वो चुनौतियां बार बार उभर कर आ रही हैं, इसलिए आप अपनी ओर से कोई गलती ना कर जाएं। सेहत ठीक है, पर आपकी व्यस्तता के चलते सेहत पर कोई ना कोई दबाव ज़रूर है। थोड़ा सा आराम कर लेने से शायद आप बेहतर महसूस करें, पर अगर सेहत से जुड़ा मुद्दा है तो डॉक्टरी सलाह ले लेना ही बेहतर है। रिश्तों में बहुत सारा दबाव हो सकता है, विचारों का मतभेद भी बना हुआ है, और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भी रुकावटें बनी हुई हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप हालात के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ ये सोच लेना कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसा सोचने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। कन्या राशि वालों के मन में किसी भी तरह की घुटन रहेगी तो आपसे गलती होती चली जाएगी।
इस चीज़ के बावजूद कि आपका भरोसा बना हुआ है और सब कुछ ठीक है, फिर भी ये समय गलती भरा ही है, जिसमें आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को भी बनाए रखना है और नुकसान से भी बचना है। यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए ये समय अच्छा नहीं है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने में ही फ़ायदा है। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी की चुनौतियों के चलते हर कोई परेशान हो जाता है, पर इस समय आप ज़्यादा सोचकर अपने लिए मुसीबतों को बुलावा देते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके असंतोष को प्रदर्शित करे या आपकी घबराहट के चलते लोगों के मन में किसी भी तरह की उलझन पैदा करे। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, इसलिए आप अपनों के प्रति संवेदनशील भी हैं और समर्पित भी हैं। शायद आपकी भावुकता ही आपकी मानसिक परेशानियों का कारण बनी हुई है। एक ओर तो आप अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं, दूसरी ओर आपकी बचत पर भी बुरा असर हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा योजना बना के चलने की ज़रूरत है। लोगों की नाराज़गियों की वजह से भी आपके पैसे पे दबाव बना रह सकता है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। तो जिंदगी में कब कैसे क्या करना है, यही तो आपको बताता है राशिफल ज्योतिष गुरु के साथ, ताकि आप जिंदगी का कोई भी फैसला गलत ना लें और गलती ना हो जिंदगी में। इसके लिए हमारी सलाह यह है कि अगर कोई बड़ा फैसला ले रहे हो और राय चाहते हो तो rajfal@timesgroup.com पर हमें ईमेल करें, अपना सवाल पूछें, जवाब बहुत जल्द आपके सामने होगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हम सवाल का, और सवाल आ रहा है रक्षा गुरुंग आपका। 31/5/95 7 बजे सुबह दार्जिलिंग में आपका जन्म हुआ है और आप एमए कर रही हैं और एमए के बाद टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन चिंता ये है, सोच ये है कि क्या ये सही फैसला है, क्या सही करियर बनेगा। तो आइए आपका सवाल रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। सर, टीचिंग को करियर बनाना चाहती हैं, क्या ये सही सोच है? करियर कब तक बनेगा? रक्षा आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। अभी आप एमए कर रही हैं और पहला सवाल तो सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा हुआ होना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि आपने लिखा नहीं कि कब आपकी एमए कंप्लीट हो रही है, कब आपने ज्वाइन किया, ये सब नहीं लिखा है। लेकिन पढ़ाई में अभी भी मन लगाने का समय है, जिसमें आपको बिल्कुल कोई कमी नहीं रखनी है। जहाँ तक कैरियर बनने का सवाल है, तो अब से 2 साल के बाद आपका कैरियर बन सकता है। तो इस दौरान आपको पढ़ना है, मन लगाना है, कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है ज़िंदगी में। और आपने एक अहम सवाल पूछा कि क्या आपका कैरियर टीचिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई कमी नहीं है, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करिए। तो रक्षा बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। 2 साल का वक्त भी आपको जिंदगी दे रही है, यानी एमए के साथ साथ अपनी तैयारी इतनी पुख्ता कर लें, कोई कोर्स हो तो वो कर लें, क्योंकि 2 साल बाद आपका टीचिंग में करियर बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए हम सब की तरफ से। आगे बढ़ते हैं हम और अगला सवाल लेते हैं देवेश का। 16/11/1972 11:20 पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, 11:20 रात का पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ है। 2020 से नौकरी नहीं है आपके पास, फिर आपने एक स्टेशनरी शॉप खोली जो कि अच्छी नहीं चल रही है, उसी को लेकर आप परेशान भी हैं। आइए आपकी परेशानी का समाधान तलाशते हैं ज्योतिष गुरु से। तो सर, जो ये काम अपना कर रहे हैं स्टेशनरी शॉप, अच्छा अभी तक उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या इनके लिए सही होगा? क्या कहेंगे आप? समय कब तक अच्छा होगा? देवेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की दिसंबर 2022 तक। आपने कहा कि 2020 से आपके पास जॉब नहीं है, और जब जॉब नहीं होती तो फिर इंसान कोई ना कोई और विकल्प तलाशता है। तो आपने एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली। अब सवाल आपका यह है कि क्या वो दुकान ठीक चलेगी, क्या उसमें लाभ होगा कि नहीं। देखिए, अभी का जो समय है वो ऐसा लगता है कि उसमें पैसा लगता चला जाए, इन्वेस्टमेंट के रूप में हर महीने कुछ ना कुछ आप पैसा और डालते चले जा रहे हैं और लाभ उतना नहीं मिल रहा। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो बिजनेस का कोई मतलब रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पैसा लग ही रहा है, लाभ हो नहीं रहा। तो ऐसे में फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेहतर विकल्प आपकी कुंडली दर्शा रही है, इसलिए उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करनी है। एक तो ये जी कि मई-जून 2023 में आपको जॉब मिल सकती है, और मई-जून 2023 बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो आपको इस बारे में सोचना है, अभी भी आपके पास समय है, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। अभी सितंबर का महीना है, आने वाले 8 महीने में आपको
अपने बिजनेस का सही आंकलन करना है। और अगर आपको लगे कि बिजनेस उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहा है, कोई आपको लाभ उतना नहीं दे रहा है, तो मई जून 2023 में आप जॉब फिर से ले सकते हैं और फिर से अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये कोशिश आपको करनी है, लेकिन अभी समय है, उस समय में आपको ये सही आंकलन करना है। अभी से मन नहीं भटकाना है, अभी अपने मन लगाइए अपने बिजनेस में, लेकिन हो सकता है मई जून 2023 में आपको ये विचार बदलना पड़े। तो कई बार हमें जिंदगी की जंग में सामने वाले योद्धा को देखकर अपने हथियार बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी आपसे क्या चाह रही है कि एक बार अपने बिजनेस की स्थितियों का आकलन करते हुए मई जून 2023 में नौकरी का एक ऑप्शन आपके सामने उभर सकता है। उस ऑप्शन से चल सकते हैं आप, उस ऑप्शन पर बढ़ सकते हैं आप। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी तैयारी, ये सारी सलाह ज्योतिष के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप जिंदगी में आप सही निर्णय ले पाएं और सही निर्णय आपको सही नतीजों तक लेकर जाए। इसके जरूरी है राजबल और आपका ये साथ। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे तुला और वृश्चिक आपकी। तो आइए आपके लिए देख लेते हैं, जिंदगी को जरा टटोल लेते हैं कि कैसी है आपके लिए, फिर आपके लिए अच्छा क्या रहेगा। प्यार के मामले में, बिजनेस के मामले में, करियर कारोबार के मामले में, सेहत के मामले में, रिश्तों के मामले में, सब तरह से हम आपको बताएंगे कि आपको आज क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए आपकी। आइए। तुला राशि वाले थोड़ा सा भरोसा बनाए रखेंगे तो अपने हालात को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। काम के प्रति समर्पण बनाए रखने से भी आप बड़ी ऊंचाइयों को छू पाएंगे और आपका लाभ बना रहेगा। पर आपने अपने मन में बहुत सारी परेशानियां बिठा रखी हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कोई अच्छा विकल्प हो सकता है आपके सामने, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो। पर इसके पीछे एक बड़ा राज ये है कि आपको काम में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढनी होगी, ताकि आप उस बड़े लाभ की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकें। तभी जाके पूरा फायदा मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों के प्रति मन में कोई ऐसी अवधारणा ना रखें कि आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएं। वैसे भी ये समय रिश्तों में तनाव का हो सकता है, जिसके चलते आपकी मेहनत भी उन लोगों को नजर ना आए जिनको नजर आनी चाहिए। लोगों के प्रति अपने मन में नाराजगियां पैदा करते चले जाना भी ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश की इच्छा हो सकती है, पर यह समय अनुकूल नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद प्रॉपर्टी का योग अच्छा नहीं है, इसलिए ये बात बन भी नहीं पा रही। दूसरी ओर अगर आप बहुत ज़्यादा ही कोशिश करें तो इस चीज़ की एक और नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, वो ये है कि आपका पैसा कहीं फंस सकता है। इसलिए ऐसा कोई विचार न बनाएं जिसको लेके प्रॉपर्टी से जुड़े सपने पूरे ना हो पाए। घर परिवार में और निजी रिश्तों में आपने अच्छाई बनाने की कोशिश की है, पर फिर भी बहुत सारे लोग आपके दायरे में ऐसे हैं जो आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। इसलिए ये मिला जुला सा योग है। रिश्तों को संभालना है तो अपनों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी आप ही को करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट होता चला जा रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कामकाज को लेके भी आपके मन में असंतोष बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि कामकाज भी ठीक है और कामकाज से जुड़ा लाभ भी ठीक है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से अच्छी सलाह ले लें और सहयोग ले लें, तभी जाके आप अपने भटकते हुए मन को काबू में ला पाएंगे। जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता ही है, तभी जाके बात बनती है। क्या ना करें इस समय में? बहुत सारी अच्छाइयां आपने बनाई हैं, पर इस समय की नकारात्मकता आपका साथ नहीं दे रही। आपका मन परेशान है, इसलिए आप अपनी चुनौतियों से कहीं दूर भाग जाना चाह रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में ना चाहते हुए भी कई सारी चीजों को संभालना पड़ता ही है। पढ़ाई को बढ़ाने के लिए या मेहनत करने के लिए अच्छा समय है। उसी मेहनत और लगन से आप अपने मन में उभरते हुए अविश्वास को हटा पाएंगे और बड़ी उपलब्धियों के द्वार खुलते चले जाएंगे। मन में किसी भी चीज को लेके अनिच्छा पैदा करते चले जाने से नुकसान ही होता है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर मतभेद की स्थिति भी साथ ही साथ चल रही है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने मन को साफ करना होगा और लोगों पे भरोसा करना होगा। कोई ऐसी परिस्थिति ना उभरने दें जो किसी भी तरह की गलतफहमी को पैदा करे। अपने मन को भी आप
उचाट ना करते चले जाएं। तो गलतफहमियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलतफहमियां अक्सर हमसे गलत काम करवा लेती हैं, गलत निर्णय हमें लेने पड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी का सच क्या है, सबसे पहले वो हमें स्वीकार करना होता है, और हर रोज़ का सच आपके सामने रखते हैं ज्योतिष गुरु, इस उम्मीद के साथ कि आप उस सच को सबसे पहले स्वीकार कर पाए, फिर जीना कैसे है वो सीख पाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये साथ कुछ अच्छा ज़रूर कर रहा होगा हमारे और आपके जीवन में। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने है आनंद शिवहरे आपका। डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1971, 2 बजे दोपहर बाद जन्म हुआ है, धमतरी छत्तीसगढ़ में आपका। तो कुंडली तैयार है, आपकी डिटेल्स के आधार पर मुश्किल क्या है आपकी ये समझते हैं। प्रॉपर्टी का काम 2006 से कर रहे हैं और पिछले 4-5 साल से आपका काम खराब चल रहा है। बहुत सारे काम आपके हाथ से छूट भी गए हैं, तो क्या करें। डिप्रेशन होने लगा है ज्योतिष गुरु, अब काम की लगातार कई सालों से स्थिति बिगड़ रही है। कब तक ये खराब समय चलेगा और स्थिति कब तक संभलेगी। आनंद, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2024 तक। 2006 से आप प्रॉपर्टी के काम में हैं, 16 साल हो गए, लंबा अरसा होता है। पर आपने कहा कि 4-5 साल से काम नहीं है। और देखिए, ये प्रॉपर्टी के जितने भी काम होते हैं इसमें कभी काम होता है कभी नहीं होता है, इसमें बहुत इंस्टेबिलिटी सी होती है हर एक के लिए। तो ये काम ही ऐसा है जिसमें हर रोज़ काम नहीं हो सकता। पर आपके लिए ये लंबा दौर चल गया जब आप परेशान हैं। बीच में कोरोना भी आ गया, बीच में और परेशानियां भी आ गई, प्रॉपर्टी के बहुत उतार चढ़ाव भी दुनिया ने देखे हैं। आपकी कुंडली क्या कहती है जी कि इस समय कुछ ऐसा है जिसमें किसी भी तरह के मतभेद में नहीं पड़ना। आप अपने काम से जुड़े रहिए, थोड़ा बहुत काम हो भी जाएगा, लेकिन परेशानियां ये है कि चुनौतियां ज़्यादा हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं, आसान नहीं है ये समय। कोशिश करते रहनी होगी, और काम से जुड़े रहेंगे तभी तो कोशिश करेंगे। अगर काम से ही हट जाएंगे तो फिर कोशिश कहाँ बन पाएगी। इसलिए इस इशारे को भी समझिए। आगे चल के 2024 से आपकी दशा ही बदल रही है, फरवरी 2024 से। उसके बाद आपके हालात भी बदलेंगे, काम में भी सुधार होता चला जाएगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी क्योंकि धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए आनंद जी, थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा और सब कुछ ठीक होगा, इसलिए थोड़ा भरोसा रखिए, इतना भी परेशान मत होइए। तो जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा कि अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, जब आपका वक्त बदल रहा है तब तक आपको पेशेंस रखनी है। लेकिन समस्या तो आपकी आज है, 1.5 साल बाद समाधान मिल रहा है, तो ये कैसा समाधान है। ज्योतिष गुरु, यही हमारा आपसे सवाल भी है कि मुश्किल में हम आज हैं, लेकिन आकलन बता रहा है कि भाई आपको इतना वक्त और इंतज़ार करना है। तो ये कैसा समाधान है। हमें समाधान आज चाहिए, लेकिन इतना लंबा इंतज़ार, कभी कभी जब लंबा इंतज़ार हो तो हिम्मत टूटने लगती है। क्या ऐसे में कहेंगे आप। जब मुश्किल आज खड़ी हो तो समाधान भी आज ही चाहिए, जब भूख आज लगी हो तो रोटी भी आज ही खानी। पर देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारी इच्छाओं से हटके हैं, और ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी आपकी अपनी कुंडली से बना हुआ है। वैसे भी कहा जाता है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो क्या ये डिटर्मिनिस्टिक बात है, क्या ये दृढ़ बात है? ऐसा नहीं है। वक्त से पहले आपको कोशिश करनी है, और किस्मत से ज़्यादा पाने के लिए भी आपको प्रयास करना है निरंतर। पर इसमें एक बात जुड़ी हुई है, वो है एक्सेप्टेंस। कई बार हमें परिस्थितियों को कबूल करके अपने अंदर उस तरह के बदलाव लाने पड़ते हैं। सिर्फ दुखी होने से समय नहीं बदलेगा, एक्सेप्टेंस भी लानी है और उस रूप से अपने प्रयास भी बढ़ाने हैं। तो दोनों ही चीज़ें फिर काम करना शुरू करती हैं। तो आपकी बात सही है कि समस्या आज है जी, लेकिन समय लग रहा है, वो समय बड़ा मुश्किल भी होता है उसे काटना। जी। तो ऐसे ही समय में इस बात को समझना ज़रूरी है कि कितना आप इस सच्चाई को कबूल कर लेते हैं। कई बार अगर सच्चाई को कबूल ना किया जाए तो इंसान और गलती करता चला जाता है। अगर ये ना समझ में आया कि 1.5 साल का वक्त अभी बाकी है, तो आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में और ज़्यादा धन लगाते चले जाएं तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन आपको बचाने के लिए भी है कि आप इस समय रुक जाएं, अपने कदम थाम लें, आगे चल के एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ लें, और समय का, सही समय का इंतज़ार कर लें। यानी यूँ समझ लें कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में और कुछ खेल ऊपर से भी हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक हमें तालमेल बिठाकर सही रास्ते का चयन करना है। ये सामंजस्य बिठाना कि कब हमें क्या करना है, जी, ये बहुत ज़रूरी है।
तो समझना यही ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कैसे हमें तालमेल बिठाना है, कब क्या करना है, ज़िंदगी हमसे क्या चाह रही है और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। तो एक्सेप्टेंस इसमें सबसे ज़रूरी है, स्वीकार करना सबसे ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम को स्वीकार कर लेते हैं, तब उससे निपटने के जो हथियार हैं, जो कोशिशें हैं, उस दिशा में भी हम प्रयास कर पाते हैं। और आप इन कोशिशों में अकेले नहीं, क्योंकि आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु राशिफल लेकर। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर, अब आपके लिए देख लेते हैं कि कैसा है आज का दिन और आपकी तैयारी कितनी है। अगर कहीं कोई चूक है या हो सकती है, उससे कैसे बचना है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप कई चीज़ों को लेकर खुश नहीं हैं। उसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि कोई प्यार का रिश्ता भी उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी परेशानियां आपने खुद अपने लिए बना रखी। क्या करना चाहिए समूह में? उस अच्छाई की ओर देखें जो समृद्धि के रूप में आपके लिए बनी हुई है, और इसी के चलते आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। काम काज में सुख है और सुकून है, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने प्रदर्शन को कम करें और ना ही लोगों से किसी तरह की उलझन बढ़ाएं। अपने मन को जितना शांत कर लेंगे उतना ही आपकी विनम्रता उभरेगी और उतना ही आप अपनी परेशानियों को संभाल भी पाएंगे। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का सख्त विचार बनाना ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी के निवेश से जुड़े योग तो अच्छे हैं, पर शायद वो संभव ना हो पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि किसी भी तरह का फैसला करने के लिए ये समय अनुकूल नहीं। हो सकता है आप कोई विचार बना लें, फिर अपने ही फैसले से मुकर जाएं या अपने फैसले को बदल दें। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। आपको किसी बड़े लाभ की उम्मीद है जो इस समय बन नहीं पा रहा, पर इसके बावजूद आर्थिक स्थिति भाग्यशाली रूप से बनी हुई है और संभली भी हुई है। मकर राशि वालों का आत्मविश्वास सुंदर बना हुआ है, पर कामकाज को लेके आपको लग रहा है कि बहुत सारे दबाव हैं, इसलिए आपका असंतोष भी नजर आ रहा है। दबाव के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की ओर से आपको किसी न किसी तरह की आलोचना सहनी पड़ सकती है, खासकर उन लोगों से जिन्हें आप खुश करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। लोगों के भरोसे चलते चले जाने से भी नुकसान होता है, इसलिए इस भ्रम से हट जाएं कि लोग आपकी मदद कर लेंगे। इसलिए अपनी कामकाज से जुड़ी चुनौतियों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी का सुख घर परिवार में रिश्तों से बनता है। अगर उस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कमी है तो उसका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने मन में ऐसी नकारात्मकता ना बिठाते चले जाएं जिसका इस समय कोई मतलब ही नहीं। काम और कारोबार को लेकर आपके सामने कई तरह के विकल्प हैं, पर उस विकल्प के रास्ते पे चलने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आप अपने काम से खुश नहीं हैं। इसलिए विकल्प तलाश रहे हैं और उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का बहुत मन है। पैसे की स्थिति ठीक है और कोई कमी भी नहीं है। कामकाज के क्षेत्र में दबाव बने रहेंगे, और अगर आप किसी कारोबार में हैं तो अपने पैसे से आप उन दबाव को संभालने में भी प्रयास करते रहेंगे। इसलिए पैसे से जुड़ी स्थिति अच्छी है, जिसके चलते आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर ज़िंदगी में पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहे तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक तौर पर ठीक हैं तो उन मुश्किलों से लड़ना थोड़ा बेहतर हो जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पैसा सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ है। तो इसीलिए आप सबको अपने धन की स्थिति को साधना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। खैर, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का और ये जानने का कि अगला सवाल क्या कह रहा है और किसका है। तो आइए, अगला सवाल हमारे सामने आया है रोहित लॉयल आपका। 17/9/1993 3:05 AM मध्य रात्रि जन्म हुआ है दिल्ली में। जॉब नहीं लग पा रही थी तो आपने एक बिजनेस किया कपड़े का, लेकिन वो बिजनेस भी अच्छा नहीं चला, उसमें भी पैसा आपका फंस गया। अब आप ज्योतिष गुरु से समझना चाहते हैं कि हम आगे क्या करें। तो ज्योतिष गुरु, कब तक जॉब मिलेगी? एक तो ये समस्या है, दूसरा शादी भी तय नहीं हो पा रही है। तो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ें आकर कहीं फंस गई हैं। क्या बताएंगे, कुंडली क्या कहती है? रोहित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की।
आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2024 तक। पहले एक कारोबार किया, उसमें सफलता नहीं मिली, अब जॉब ढूंढ रहे हैं, शादी भी नहीं हुई है, बहुत सारी देखिए ज़िंदगी के पहलू ऐसे होते हैं जिसके चलते लगता है जैसे हर तरह की चुनौती हम सबके लिए बनी हुई है। मई जून 2023 में आपको जॉब मिल सकती है। थोड़ा सा खुद को और तैयार कर लीजिए, थोड़ा समय बाकी है और कोशिश करते रहिए, अभी से बात बन जाएगी। अगर ये समय हाथ से किसी भी वजह से निकल जाएगा तो आगे चल के फिर जॉब मिलेगी 2 साल के बाद, इसलिए अभी कोशिश करनी पड़ेगी और मई जून 2023 के समय को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने शादी के बारे में पूछा, तो पहले सेटल होना है कैरियर में, फिर शादी करनी है, और अब से 2 साल के बाद शादी भी हो सकती है। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मई जून 2023 में आपको काम से जुड़ना है, जॉब से जुड़ना है, ताकि 2024 में आपकी शादी भी हो जाए। तो 2023 मई जून ये आपको ध्यान रखना है, करियर के लिए एक सही समय है। उसके बाद अब से 2 साल बाद शादी, यानी सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना है, फिर किसी को अपने जीवन में लाना है, ताकि निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आप आगे बढ़ाएं और खुशियां आपके जीवन में ढेर सारी आएं, और हम भी उन खुशियों के एक तरह से भागीदार भी बनेंगे आपके साथ राशिफल में हर रोज। आइए कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बात कर ली जाए। देखते हैं आपके लिए आज का दिन क्या इशारे कर रहा है, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर आप उस अच्छाई को फिलहाल समझ नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं और आपको नुकसान भी पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हालात ने आपके लिए बहुत सारा बचाव भी बनाकर रखा हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ के आप अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, पर अपनी गलतियों से बच के आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझना पड़ेगा, ताकि हर कदम आपके लिए सही रूप से कारगर होता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों के प्रति अपने मन में अविश्वास ना पैदा करें और ना ही उनसे किसी भी तरह की बहस करें। इससे भी बड़ी बात यह है कि अपनी घबराहट को छुपाने के लिए आप ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं, क्योंकि यहीं पे गलती हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप ही सही हों। सेहत के ऊपर भी कई तरह के दबाव हो सकते हैं, जिसके चलते आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी लाने होंगे। किसी भी तरह की बहुतायत अच्छी नहीं है। मन में उमड़ते हुए तूफान को आपको थामना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति ठीक है और सेविंग्स के रूप में भी आपकी समृद्धि नजर आ रही है, पर रोजमर्रा की चुनौतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आप सही फैसला नहीं ले पा रहे। इसमें पैसे से जुड़े फैसले भी शामिल। कोशिश ये करनी होगी कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लें। ऐसा करने से आप अपने हालात को बेहतर तरीके से संभाल भी पाएंगे। मीन राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों से जुड़ी उलझन ने आपको परेशान कर रखा है। आपने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति उभरेगी और रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। कोई प्यार का रिश्ता आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो बात झगड़े तक बढ़ सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना होगा। किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ा लेना इस समय आपके नुकसान का कारण भी बन सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी ज़ुबान को बेकाबू ना होने दें, क्योंकि ये ज़ुबान ही एक चीज़ है जो रिश्तों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो किसी भी तरह की गलतफहमी का कारण बनता चला जाए। प्यार से जुड़ा कोई रिश्ता आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है, पर ऐसा भी लगता है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद को दुखी ही करते चले जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी सूझबूझ से हालात को संभालने की कोशिश की जाए तो परिस्थितियां काबू में आ सकती हैं। ये और बात है कि इस समय हर एक को खुश नहीं किया जा सकता। पैसे की स्थिति भी ठीक है और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। काम से भी लाभ है और काम में तरक्की भी है, पर पैसे से जुड़ा असंतोष बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी मेहनत पर बुरा असर पड़ सकता है। और किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर आपके जीवन पर ना पड़े, इसीलिए राशिफल हर रोज होता है आपके साथ ज्योतिष गुरु को लेकर आपको ये बताने कि आप कैसे आज को प्लान करें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तो इसी कड़ी में अब बारी आ जाती है भविष्य दर्पण के खोलने की, जिसमें एक राशि को कुछ खास बताया जाता है अगले कुछ दिनों के लिए।
आइए देखते हैं किसके नाम खुलता है। मेष राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छाइयाँ बनी हुई हैं। रिश्तों से जुड़ी अच्छाई आपको हर तरह का सुख दे सकती है, इसलिए आपको अपने विचारों को भी व्यक्त करना होगा और बहुत विनम्रता से पेश आना होगा। जितना लोगों पे भरोसा करेंगे उतना ही आप खुद पे भी भरोसा करते चले जाएंगे और आपके लिए अविश्वास के बादल छट जाएंगे। रोज़मर्रा की छोटी बातों को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति को समय रहते संभाल भी लिया जाए। और यकीन मानिए जिंदगी में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती है जिसे संभाला ना जा सके। अगर कोई समस्या पैदा होती है इस सृष्टि में तो साथ ही साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। बस सही समय पर हमें सही समाधान को समझना होता है, देखना होता है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। तो यही राजबल की कोशिश होती है कि किसी भी समस्या के उभरने से पहले उसके समाधान के साथ तैयार रहा जाए, खुद तैयार हुआ जाए ताकि जिंदगी में कोई भी चीज़ हमें परेशान ना कर पाए। यही हमारी कोशिश है और आगे भी रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी नमस्कार। और आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में भी आप अपना सवाल हमें ईमेल आईडी पर या टेलीफोन नंबर पर भेज सकते हैं। तो आज इजाजत दीजिए हमें, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त आपके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलू लेकर। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।